हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी मेंस के लिए आज हम 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर की आपको मेरे नोट्स के साथ 12 बुकलेट मिलती हैं, मतलब 12 बुक्स आपको दी जाती हैं, जिनमें हर बुकलेट में 300 प्रश्न रहते हैं हर सब्जेक्ट के। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के 3 मार्कर। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। और अगर आप हमारे 3 मार्कर का पैकेज लेना चाहते हैं या आप हमारा मेन्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी क्या होता है? तो किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करके तकनीकों व प्रणालियों तथा उनमें विकास व अध्ययन की चेष्टा का सामूहिक नाम क्या है? जीन अभियांत्रिकी है। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम क्या है? तो मानव जीनों के विशाल समूह को मानव का जीनोम कहा जाता है। मानव का जो जीन होता है, मानव जीन का जो विशाल समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है? मानव जीनों के विशाल समूह को ही मानव जीनोम बोला जाता है। अगला है जीन उपचार। कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन का प्रवेश कराकर, कोई कोशिका है, कोई ऊतक है, उसमें हमने किसी जीन का प्रवेश कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना ही जीन उपचार है। कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन का प्रवेश कराना, उस प्रवेश करा के उस बीमारी की चिकित्सा करना ही क्या कहलाता है? जीन उपचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान करने में इस्तेमाल तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। रोग क्या होता है? तो वह दशा जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। क्या? वह दशा जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत हो जाता है क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोन क्या है? तो क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो मात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित होती है। क्या होती है? जो एकमात्र जनक से उत्पन्न होती है, गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग क्या है? तो किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस आदि द्वारा ये फैलते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो कि रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ हुआ, कवक हुआ, जीवाणु हुआ, वायरस हुआ आदि द्वारा ये फैलते हैं। एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की इनमें क्षमता पाई जाती है, मतलब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते रहते हैं। अगला है असंक्रामक रोग। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रसारित नहीं होते हैं उसको संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में जाते हैं, और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? जो संक्रमित तरीके से एक दूसरे में नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं। जैसे कि हृदय रोग हो गया। कोई हृदय रोग का पेशेंट है, अगर दूसरे सामान्य व्यक्ति के पास बैठा है तो उसको नहीं होगा कि वो संक्रामक बीमारी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 3 संक्रामक रोग और उनके कारकों के नाम बताओ। पहला है मलेरिया का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा है हैजा का है वाइब्रियो कॉलेरी। तीसरा है टीबी का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये संक्रामक रोग और उनके कारक हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के आप देखेंगे कि हर बार मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही 3 नंबर के प्रश्न हमारा जो 3 नंबर वाला पैकेज है उसमें कंप्लीट किया गया। मेरा जो मेंस का पैकेज है वो 44 बुकलेट का आपको मिलता है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? कि व्यक्ति का औसत वर्ष जीवित रहने की संभावना क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा मेंस का पैकेज है। ये पूरा का पूरा जो है मेंस का पैकेज है, और इसमें टोटल आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट दी जाती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट दी जाती हैं। ये पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक है। आप इनकी सॉफ्ट कॉपी भी परचेज़ कर सकते हैं और आप इसकी हार्ड कॉपी भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। सभी यूनिट इसमें कवर है। साथ में आपको इसके 25 पेड व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप के ग्रुप वो होते हैं जहां आपकी तैयारी कराई जाती है, उस सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, तो ये दोनों ही आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के 399 में सॉफ्ट कॉपी पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप हमारा 3 नंबर का पैकेज लेना चाहते हैं, इसमें 12 नंबर की 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। हर बुकलेट में 300 प्रश्न मिलते हैं, टोटल 3600 प्रश्न है ये। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं और हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो अच्छे बुरे अनुभव व ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूलों में जाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो ये अच्छे बुरे अनुभव व ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के अनुभवों का ये योग होती है, अनौपचारिक साधनों से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला है दूरस्थ शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के पास उपस्थित हुए बिना शिक्षा उपलब्ध कराता है, दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? 2000 से 2001 में ये आरंभ हुआ था। उद्देश्य था बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति शाला में दर्ज कराना इसका उद्देश्य था। अगला है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो 2005-06 में ये आरंभ हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा जो कर चुकी हैं छात्राएं उनको आगे बढ़ने में किया जाता है, प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। मतलब जो छात्राएं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं उनको आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है, उनको प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 20 फरवरी 2019 को ये आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 20 फरवरी 2019 को ये आरंभ हुआ था। और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ये जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आरंभ किया था वो किसके द्वारा किया था? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया था। और इसका उद्देश्य है कक्षा को डिजिटल क्लास में बदलना। क्या उद्देश्य था इसका? कक्षा को डिजिटल क्लास में बदलना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना कब हुई? 9 नवंबर 2016 से आरंभ हुई है। युवाओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने इसको आरंभ किया। 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 में आई। उद्देश्य था श्रम बल उत्पादकता को बढ़ाना। मतलब जो श्रम बल है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। अगला है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 में आई थी। इसका उद्देश्य था अप्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देना। 7 लाख से अधिक युवाओं को इसमें प्रशिक्षण कराया जाएगा। अगला है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ बालक के सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उस पर जन्म से मृत्यु तक रहता है। अगला है औपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो जानबूझकर दी जाती है, विद्यालय में उसका मुख्य संस्थान होता है और यहाँ पे सुनियोजित व्यवस्था होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा 1957। अर्धकुशल श्रम किसे कहते हैं? इसमें आय होती है औसत। अर्धकुशल श्रम में क्या होता है? आय औसत होती है। और कुशल श्रम से कम प्रशिक्षित इसमें लोग होते हैं। अकुशल श्रमिकों से अधिक प्रशिक्षित। कुशल श्रम से क्या होता है? कम प्रशिक्षित। अकुशल श्रमिकों से अधिक प्रशिक्षित। अगला है कार्यबल सहभागिता दर। तो रोजगार में लोगों की सहभागिता होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कार्यबल सहभागिता दर है वो 39.2% है। कुल जनसंख्या में से इसे नापा जाता है। अगला है ज्ञान अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मशीनों की जगह मनुष्यों की क्षमताओं का समावेश होता है। किसका होता है? मशीनों की जगह मनुष्यों की क्षमताओं का समावेश करते हैं और यह मानव पूंजी पर केंद्रित होता है। क्या होता है? मानव पूंजी पर केंद्रित। अगला है रोजगार विहीन विकास। तो जब देश में आर्थिक समृद्धि की दर लगातार बढ़ रही हो, मतलब आर्थिक विकास लगातार बढ़ रहा हो परंतु बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, यह जो होता है वो रोजगार विहीन विकास। मतलब आर्थिक वृद्धि भी बढ़ रही है, देश का विकास भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ में पैरेलल क्या हो रहा है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उसको रोजगार विहीन विकास बोला जाता है। अगला है मानव संसाधन प्रबंधन।
तो यह एक प्रबंधन का अंग होता है। इसके अंतर्गत कोई देश अपने समुचित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन का महत्तम उपयोग करना चाहती है। क्या होता है मानव संसाधन प्रबंधन? ये प्रबंधन का एक अंग होता है और इसमें कोई देश अपने समुचित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या है, अपने समुचित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं? मानव संसाधन प्रबंधन बोलते हैं। अगला है दस्तक अभियान। तो बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया और जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान करना और उनका निःशुल्क जांच उपचार करना किस में आता है? दस्तक अभियान में आता है। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये 26 सितंबर 1985 को गठित हुआ था। 2 विभागों के माध्यम से ये काम करता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान अगर नाम देखा जाए तो वो है शिक्षा मंत्रालय। अगला है कुशल दक्ष मानव शक्ति। तो देश के नागरिकों का विभिन्न कार्यों में आवश्यक योग्यता व क्षमता संपन्न तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना कुशल दक्ष मानव शक्ति के अंतर्गत आता है। उच्च दक्ष मानव शक्ति क्या होता है? वे लोग जो कुशल लोगों को प्रभावी रूप से सुपरवाइज करते हैं और स्वयं किसी विशिष्ट व्यवसाय में प्रभावी रूप से सक्षम होते हैं, क्या होता है? वो उच्च दक्ष मानव शक्ति होता है। अगला है अकुशल श्रम। तो वह कार्यबल जिसकी सीमित कौशल क्षमता होती है, निम्न वेतनिक मतलब निम्न वेतन पर होते हैं, वेतन उनका निम्न होता है। अल्प शिक्षित और डिप्लोमाधारी व्यक्ति किस में आते हैं? अकुशल श्रम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये। ऐसे ही और क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।